जैसा कि एक कश्मीर से अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो में दिखा रहे थे, 6 साल की बच्ची मोदी जी से कहती है हम पर पढ़ने का इतना दबाव क्यों है। सचमुच स्कूल जाना, कॉलेज जाना रेगुलर होने के लिए हैबिट डेवलप करना तो हो सकता है, लेकिन और स्कूल और कॉलेजेस में आजकल परीक्षाओं के अलावा पढ़ाई तो होती ही नहीं। जीवन में शिक्षा का महत्व। साथियों, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और शिक्षा क्या है, आज इस विषय पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कल लगभग ये निश्चित सा हुआ कि इस वर्ष 12वीं तक की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं। तो क्या इससे कोई समस्या उत्पन्न होने जा रही है? आंसर कम्स नो। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी, प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री होना, सर्टिफिकेट होना, डिप्लोमा होना, क्या ये इस बात के प्रमाण है कि हम कितने शिक्षित हैं, कितने योग्य हैं, कितने सक्षम हैं? यदि ऐसा होता तो वराहमिहिर ने क्या शिक्षा ली थी? आर्यभट्ट की वो कितने शिक्षित थे? या आज की तारीख में स्वामी रामदेव के पास कितनी डिग्री है? स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री होने के लिए क्या डिग्री होना जरूरी था? आंसर कम्स नो। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जिह्वा स्वाद लेती है और त्वचा स्पर्श करती है, और उससे जो हमें जानकारी या सूचना मिलती है उसे हम ज्ञान कहते हैं। और प्रतिक्रिया, आंखों से किसी चीज को देखकर हमें हंसी आ जाती है, हमारे चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, तो वो कर्मेंद्रिय हो गई। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी हमारी उन्नति, विकास, प्रगति होती है, जो भी हमारी जानकारी, सूचनाएं बढ़ती हैं, उसकी वजह से हम ज्ञानी कहला सकते हैं। राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे करोड़ यज्ञ फल हुए। 10 मीन्स 10। दिशाएं भी 10 है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, प्लस 4 कॉर्नर्स, अप एंड डाउन। ऐसे ही ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मिला करके भी 10 है। अगर हम कंसंट्रेटेड वे में, टारगेटेड वे में, एमफुली कुछ कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में हम पॉजिटिव, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, फोरसाइटेड, ब्रॉड माइंडेड होते जा रहे हैं, हम यूजफुल सिटीजन होते जा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि अब हम ज्ञानी नहीं, शिक्षित हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में उन संस्कारों को ग्रहण किया है जिनके माध्यम से जन सेवा और देश सेवा होती है। इसलिए केवल सरकारी नौकरी के नाम पे तो डिग्री होना जरूरी है। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए कहाँ? सरकार में। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो मैंने 68 में स्टार्ट किया और आज 2001 में मैं जी रहा हूँ, ऑलमोस्ट 53 ईयर्स में मेरे से किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे पास क्या डिग्री और क्या सर्टिफिकेट है।
ठीक ऐसे ही इसी तरह से इस पूरे में मैंने एमए इन फिलॉसफी किया और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं या व्यक्तित्व निखार के लिए आपसे बात कर रहा हूं। इसके लिए कोई लाइसेंस, कोई परमिट की, कोई सर्टिफिकेशन की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही हिंदुस्तान के 135 करोड़ में से ज्यादा 1 करोड़ लोग होंगे जो सरकारी नौकरियों में होंगे। किसी दुकान पर हम काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में हम काम करते हैं, बिजली का काम घर में करते या करवाते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, मैकेनिक या इंजीनियर? तो आंसर कम्स द मैकेनिक हु हैज बीन यूजिंग हिज टैलेंट इन रिविजन, रिपीटेशन एंड इम्प्रूविंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द एम ऑफ एजुकेशन is to draw out all the faculties of the boy or the girl on every side of his or her nature। यदि हम इस विधा को अपना रहे हैं कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, अर्थात to develop every intellectual and moral power in him or her and to strengthen him or her physically, emotionally, mentally and spiritually, that he or she may turn out at the end of his or her academic career a useful, patriotic, pious, gentle person who may respect himself or herself and respect those around him or her। ये कब संभव है? जब परीक्षा का दबाव न हो, जब हम अपने माता पिता को ईश्वर माने और बच्चों को ईश्वर की कृति माने। अर्थात बचपन में उसका खेलना मत छीनो। जैसा कि एक कश्मीर से अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो में दिखा रहे थे, 6 साल की बच्ची मोदी जी से कहती है हम पर पढ़ने का इतना दबाव क्यों है। सचमुच स्कूल जाना, कॉलेज जाना रेगुलर होने के लिए हैबिट डेवलप करना तो हो सकता है, लेकिन और स्कूल और कॉलेजेस में आजकल परीक्षाओं के अलावा पढ़ाई तो होती ही नहीं। अध्यापक गण भी कह देते हैं पहले फॉर्म भराओ, फिर एग्जाम लो, फिर उन्हें चेक करो। इसी में सारा टाइम बीत जाता, पढ़ाने का तो मौका ही नहीं मिलता। तो जब पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता, समझाने का मौका ही नहीं मिलता, बताने का मौका ही नहीं मिलता, प्रैक्टिकल करने का मौका ही नहीं मिलता, तो फिर संस्थागत डिग्री होल्डर टीचर्स होने से भी क्या होगा? एजुकेशन इज ए फेल्योर इफ इट इज सिंपली क्रैमिंग द बॉयज और ए गर्ल्स head with a lot of disjointed facts poured into the head as into the basket emptied out again in the examination room, and empty basket carried out again into the world। परीक्षा क्या है? रटो, और रटने के बाद उसको वैसे ही परीक्षा भवन में उंढे लाओ जैसे सुबह से रात तक हम रद्दी की टोकरी में कचरा भरते रहते हैं, अगले दिन सुबह उसे फेंक देते हैं। क्या वास्तव में हमारी एजुकेशन ऐसी ही नहीं रह गई है? और ये मैकाले के काल से ऐसी हो ही गई है कि जो बिजनेस करना नहीं सिखाती, व्यवसाय करना नहीं सिखाती, केवल क्या सिखाती है? कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी, इसलिए हमें उससे ऊपर आना है।
ये अच्छी शिक्षा नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है कि जब कोई विद्यार्थी, कोई लड़का, कोई लड़की परीक्षा पास करने के बाद अपने आप को खोया खोया सा पाए, आंखों में चश्मा लग जाए, कमर में स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, या जो है शरीर जर्जर हो जाए, नर्वस सिस्टम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए। यदि शिक्षा का अर्थ केवल और केवल यही है जो पेरेंट्स कल सारे डिफरेंट चैनल्स पर बात कर रहे थे, तो उस ऐसी शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। शिक्षा वो है जो हमें स्पिरिचुअल बनाए, जो हमें बोल्ड बनाए, जो हमें कॉन्फिडेंट बनाए। शिक्षा वो है जो हमारे ब्रेन का विकास करे। कितने साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं, चाहे गैलीलियो हो, डार्विन हो, कि जिन लोगों ने डिग्रीज ली थी, बट देयर कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, टू द वर्ल्ड इज ग्रेट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम 5, 7, 8, 10, 20 साल अच्छे शिक्षकों, अच्छे गुरुजनों, अच्छे अध्यापकों के सानिध्य में, और वो माता पिता भी हो सकते हैं, रहकर ऐसे बन जाए कि अब हमें ये समझ में आए कि जिन गुरुजनों ने, जिन माता पिता ने अब तक हमें बड़ा किया है, अब हमें उनको, अपने देश को कुछ देना है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ्य आता है, तो हमने अपनी मस्ती के दिन पूरे कर लिए। अब हमारा काम है कि हम यंग्स देश को चलाएं। तो इस तरह की शिक्षा देना वास्तव में देश को ऊपर ले जाने का एक अच्छा कार्य हो सकता है। शिक्षा का उद्देश्य मानसिक और शारीरिक रूप से किसी को भी व्यथित करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा वो है जो पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से ज्ञान को परिपक्व करती हो। साथियों, आवश्यकता है आविष्कार की जननी होती है, इसलिए प्रकृति ने जो हमें चुनौती दी है उसको सिरोधार करते हुए, स्वीकार करते हुए हमने जो परीक्षा को कैंसिल करने का निर्णय लिया है, वो शायद विद्यार्थियों में और अधिक स्वावलंबन लाएगा। धन्यवाद।